मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आप देख रहे हैं पैगाम नबी TTS चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम, अगर आप इस्लामी अच्छे अच्छे बुजुर्गों के वाक़यात सुनना पसंद करते हैं और शरीयत इस्लाम के मुताल्लिक़ अच्छी अच्छी बातें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमने इस चैनल को आपकी खिदमत के लिए बनाया है ताकि आप तक इस्लामी अच्छी अच्छी बातें और बुजुर्गों के वाक़यात पहुँचा सकें। और अगर आप भी हमारे इस सवाब के काम में शिरकत करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हैं और इसी तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं, इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप दीन और इस्लाम की बातें सुनकर अपने ईमान में इजाफा कर सकें। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, इंसान को कभी भी हद से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यारे बरादरान इस्लाम जो शख्स ज़्यादा लालच करता है तो ज़्यादा लालच के चक्कर में जो उसे मिलने वाला होता है वो भी अपनी तकदीर से खो देता है। यानी लालच करना बहुत बुरी बला है। जैसा कि हजरत अली के दौर के एक शख्स का वाक़या है कि दो शख्स हम सफ़र थे, आपस में जब दोनों मिलकर सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए रोटियां थी। एक के पास 3 रोटी थी और दूसरे के पास 5 रोटियां थी। जब भूख लगी तो दोनों ने एक दूसरे से कहा कि भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। जब एक जगह बैठकर वो दोनों खाना खाने लगे तो एक तीसरा शख्स उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि हमें खाने को इस तीसरे शख्स को पूछ लेना चाहिए। ये सोचकर उन दोनों ने उस तीसरे शख्स को भी खाने की दावत दे दी। जैसे ही खाने की दावत दी तो वो तीसरा शख्स भी उनके साथ खाने के लिए आ गया और तीनों लोगों ने मिलकर उस खाने को खाया। जब वो खाना खा चुके और तीसरा जो मेहमान था उस तीसरे मेहमान ने खाना खाने के बाद उन्हें 8 रुपए दे दिए और 8 रुपए देने के बाद कहा कि दोनों जने आपस में बांट लेना। ये कहकर वो शख्स चला गया और फिर वो दोनों आपस में पैसों को बांटने लगे। बांटते वक्त जिसकी 5 रोटियां थी उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी 3 रोटियां थी, तुम 3 रुपए ले लो और मेरी 5 रोटियां थी, मुझे 5 रुपए लेने दो। उस पर वो 3 रोटी वाला शख्स कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ने मिलकर वो रोटियां खाई हैं तो हम दोनों में ये पैसे बराबर बंटने चाहिए। अगर 4 रुपया तुम लोगे तो 4 रुपए मुझे मिलने चाहिए। और इसी बात पर वो झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते जब तकरार बढ़ गया तो वो दोनों शख्स इसका फैसला कराने के लिए हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन दोनों ने हजरत अली को सारा माजरा बयान कर दिया। जब हजरत अली ने उन दोनों के बयान सुने तो उसके बाद आपने उन 3 रोटी वाले शख्स से कहा कि अगर तुम्हें 3 रुपए मिलते हैं तो 3 रुपए ले लो, क्योंकि अगर हिसाब किया जाए तो तुम्हें ये 3 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आएगा। प्यारे बरादरान इस्लाम, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस फैसले पर वो एतराज करने लगा और कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरा मुझे ये हिसाब तो समझाइए। अगर हिसाब करने के बाद में मुझे 1 रुपया मिलेगा तो मैं वो 1 रुपया ही ले लूंगा, लेकिन मुझे हिसाब समझाइए कि किस तरह मेरे हिस्से में 1 रुपया आएगा। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा तो लो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी, कुल मिलाकर 8 रोटियां हुई और तुम खाने वाले 3 लोग थे और अगर उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए जाएं तो 24 टुकड़े बनते हैं और अगर उन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों में तकसीम किया जाए तो 8-8 टुकड़े तीनों के हिस्से में आते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम तीनों ने 8-8 टुकड़े रोटियों के खाए, 8 तुमने और 8 तुम्हारे उस साथी ने जिसकी 5 रोटियां थी और 8 उसने जो तुम्हारे पास मेहमान आया था। और अब सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी, अगर उन तीनों रोटियों में से 3-3 टुकड़े किए जाएं
तो उन तीनों रोटियों के 9 टुकड़े बनते हैं, और अगर 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए जाएं तो 15 टुकड़े बनते हैं। और सुन, तुमने अपने टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए तो उसके बाद तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा बचा। लिहाजा जो मेहमान ने खाया, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा 1 रुपया ही बनता है, क्योंकि मेहमान ने तुम्हारा सिर्फ 1 टुकड़ा खाया था। और अगर इस 5 रोटी वाले की बात की जाए तो इसके 15 टुकड़े होते हैं, और 15 टुकड़ों में से अगर इसने 8 टुकड़े खाए तो बाकी 60 टुकड़े इसके बचते हैं जिसको उस मेहमान ने खाया था। तो उस हिसाब से इसके 7 रुपए बनते हैं। प्यारे बरादरान इस्लाम, जब हजरत मौला अली ने यह फैसला किया तो उस फैसले से वो हैरान हो गया और फिर उसे मजबूर होकर 1 रुपया ही लेना पड़ा। और फिर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा होता कि मैं पहले ही 3 रुपया ले लेता। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, इन बातों से सबसे पहले तो हमें ये मालूम होता है कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बाबे मदीनतुल इल्म है, बड़े से बड़े मुश्किल मसाइल को हल फरमाया। और वाकई हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुश्किल कुशा है। और दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला हमें बिना कुछ हाथ पैर हिलाए अता करता है तो फिर हमें उसमें कानाफूसी नहीं करना चाहिए। जो भी अल्लाह तबारक व तआला जिस जरिए से भी देता है उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए, और हमें लालच जैसी बुरी बला से बचना चाहिए। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को लालच जैसी बुरी बला से बचाकर हलाल रोजी कमा कर खाने की तौफीक अता फरमाए, और सही मानों में ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे वीडियो की थोड़ी सी भी बातें आपको अगर कहीं से भी अच्छी लगी हो तो सवाब के नीयत से वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले